तो ऐसे धर्मात्मा, ऐसे धन का सदुपयोग करने के लिए जो विचार रखते हैं, समझ रखते हैं, ऐसे लोग हैं अपने बीच में महाराज। मैं उनके इस त्याग को, उनके इस भावना को, उनके इस विचार को व्यासपीठ से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। तो ये वो धन दौलत जो कुछ दिन के बाद हमारे हाथ से निकल जाएगी, हम लोगों के मर्डर कर देते हैं। तो कब तक ये चलेगा? जब तक हमारी सच्ची दौलत हमारे हाथ में नहीं आ जाएगी। और सच्ची दौलत है धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। ये हमारी सच्ची दौलत है महाराज। भगवान का भजन ही हमारी सच्ची संपत्ति है। इस लोक में और परलोक में यही काम आती है। आज हम लोग इतने प्रेम से अगर बैठे हैं तो कौन सी दौलत की वजह से? इस दौलत की वजह से। नहीं तो पंचायत की मीटिंग में भी आप कभी कभार गए होंगे, घंटे भर चल गई तो तू मैं, और 2 घंटे चल गई तो जूता मार। जयराम जी की बोलो। वो मीटिंग जितनी लंबी खिंचती है उतनी लड़ाई की संभावना बढ़ती है, और ये मीटिंग जितनी लंबी खिंचती है उतनी लाड़ की संभावना बढ़ती है, भक्ति की संभावना बढ़ती है, आपसी सामंजस्य की संभावना बढ़ती है, सद्विचार शिष्टाचार की संभावना बढ़ती है। ये फर्क है दूसरी मीटिंग में और इस मीटिंग में महाराज। ये मेले लगते रहना चाहिए। अपनी बेटी जामवती का हाथ जामवंत जी ने भगवान के हाथ में दे दिया। भगवान जामवती और स्यमंतक मणि दोनों को लेकर के द्वारिका में आए, और वहां पर सत्राजित को भरी सभा में बुला के भगवान ने मणि दी। अब तो घबरा गया, मैंने गलत आरोप लगाया है, उदास रहने लगा। उसकी बेटी सत्यभामा ने कहा, पिताजी चिंता मत करो, मेरा हाथ उनके हाथ में दे दो तो तुम्हारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। सत्यभामा का हाथ भगवान के हाथ में दिया। जिसका नाम ही सत्यभामा है, जिसको सत्य ही भाता है, तो सत्य कृष्ण से अलग और कौन सा सत्य होगा महाराज? ये सब सत्यों के भी परम सत्य हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये समस्त सत्यों के भी सत्य हैं। सत्यम सत्यम त्रिसत्यम च सत्यम। ये सब सत्यों के सत्य हैं महाराज। सत्यभामा कन्या का नाम है, उसको सत्य ही भाता है। और कृष्ण से बड़ा सत्य संसार में कोई दूसरा नहीं है। कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। मतलब ये हो गया, जीवन में से तब तक उथल पुथल खत्म नहीं होगी जब तक हमारा संबंध प्रभु से नहीं जुड़ जाएगा महाराज। तब तक ये चलता ही रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। भगवान को पता चला लाक्षागृह में जलाने का पांडवों का प्रयास जो दुर्योधन ने शकुनी के साथ मिलकर किया था, विदुर जी की समझदारी से वो असफल हो गया है। भगवान मिलने के लिए गए, सबका कुशल समाचार लिया। एक दिन अर्जुन से कहा, भैया चलो आज यमुना जी के किनारे मॉर्निंग वॉक करके आते हैं, सुबह सुबह घूम के आते हैं। अर्जुन को लेके भगवान चले गए। देखा कि एक कन्या बैठी हुई है पद्मासन लगा करके। भगवान उसके बॉडी पोस्चर से ही समझ गए कि ये कन्या कोई महान उद्देश्य को लेके बैठी है। आदमी की उठक बैठक, देखना, बोलना, चलना फिरना,
ये पूरी उसकी जिंदगी की सच्चाई को बयां कर देता है। आप कैसे बैठते हैं, बहुत कुछ आपके बारे में उससे पता चल जाएगा महाराज। आप कैसे उठते हैं, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे फिरते हैं, आप कैसे बोलते हैं, आप मत बताओ अपने बारे में, समझने वाले इतने से ही समझ जाते हैं। उस कन्या को जिस हिसाब से वो बैठी हुई थी, इसको देख करके ही भगवान ने पक्का आइडिया कर लिया कि ये कन्या कोई महान उद्देश्य को लेकर के बैठी हुई है। पर खुद गए नहीं, भगवान अर्जुन को भेजा। कृष्ण नारायण हैं और अर्जुन नर हैं, नर नारायण का जोड़ा है ये महाराज। उस कन्या को चांस दिया भगवान ने अर्जुन को भेज करके कि अगर अभी भी कहीं मन तुम्हारा किसी नर में अटका हो तो इससे अच्छा नर कोई नहीं है, ये आ रहा है। पर अगर तेरा मन नर में नहीं है तो फिर इससे अच्छा नारायण भी कोई नहीं है, वो भी तुम्हारे लिए उपलब्ध है। अर्जुन गए, अर्जुन ने कहा देवी क्यों बैठी हो? बोले नारायण की दासी बनने के लिए। अर्जुन दौड़ करके आए, तुम्हारे लिए बैठी है। भगवान ने कहा ये तो मैं पहले ही समझ गया था। उसका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि ये क्यों बैठी होगी। बिठाओ मेरे रथ में, जो मेरे लिए बैठी है उसको मेरे रथ में बिठाओ। क्योंकि भैया अर्जुन, दुनिया में बैठना तो सभी को पड़ता है जब थक जाते हैं तो, पर कोई प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से मेरे लिए कोई बिरला ही बैठता है। थके तो सभी बैठते हैं। जयराम जी की बोलो। इस दुनिया में चल चल के थक के सभी को बैठना पड़ता है, पर कोई भाग्यवान ऐसा होता है जो थक के नहीं, भक्ति से छक के उनके लिए बैठता है। कोई भाग्यवान ऐसा होता है। थक के तो सभी बैठते हैं। थक गए महाराज, क्या करें, थोड़ा बैठ लेते हैं। ये जो बैठे ये थके हुए नहीं है महाराज। ये जो पंडाल में बैठे ये थके हुए नहीं बैठे, ये सब छके हुए बैठे हैं। थक के बैठना तन के कारण से होता है, छक के बैठना मोहन के कारण से होता है। उनके लिए बैठी है। भगवान ने अपने रथ में बिठाया, ले करके गए हस्तिनापुर में सबसे मिले जुले भगवान, और कहा कि अब मैं द्वारिका जाऊंगा। अनुमति लेके चले। रास्ते में याद आ गया उज्जैन पड़ रहा है, मेरी बुआ जी यही हैं, उनसे मिलता चलता हूं। उज्जैन में भगवान की बुआ जी ब्याही थी, राजाधी देवी नाम था, जयसेन राजा को ब्याही थी, खास बुआ। भगवान गए मिलने उज्जैन। भगवान ने देखा कि बड़े बड़े तंबू तने भैया, कुंभ का टाइम तो है नहीं, फिर इतनी भीड़ उज्जैन में क्यों आ गई? पता लगाया कि बुआ की बेटी मित्रवृंदा का स्वयंवर है, उसके लिए दुनिया भर के राजकुमार इकट्ठे हुए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। भगवान ने कहा इन मूर्खों ने तो सोच लिया कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, पर उस कन्या से किसी ने पूछा है कि वो किससे मिलना चाहती है? लोगों ने कहा ये मेरे माइंड में ये विचार ही नहीं आया। दिमाग सबके पास है पर विचार सबके अलग अलग है महाराज। वैचारिक स्तर, चिंतन का स्तर सबका अलग अलग है, दिमाग सबके पास। सब कह रहे कि ये तो किसी के दिमाग में ही नहीं आया, ये तो सब सोचते कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, पर उस लड़की से किसी ने नहीं पूछा वो किससे मिलना चाहती है। भगवान ने कहा ये तो गलत है, उसको उसकी भी भावनाएं हैं, उसकी भी आत्मा, उसकी भी कोई विचार है, उससे पूछो। मित्रवृंदा से पूछा गया। मित्रवृंदा ने कहा मुझे कोई नहीं चाहिए, गोविंद चाहिए बस, मुझे भगवान चाहिए है, कुछ नहीं चाहिए।
धर्म चाहिए ना अर्थ काम चाहिए, धर्म चाहिए ना अर्थ काम चाहिए, राधापति मुझे श्याम चाहिए, राधापति मुझे श्याम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे गोविंद चाहिए है बस। अब ये तो सब तैयारी कर रहे थे, लड्डू बापले छान रहे थे भी महीने भर से। भगवान ने कहा नहीं, उसका विचार बहुत अच्छा है, उसका आदर होना चाहिए। भगवान ने मित्रवृंदा का हाथ पकड़ के अपने रथ में बिठा लिया। ये आए तू मैं करने के लिए, भगवान ने मार मार के सबको भगा दिया। आधे तो छिपरा में डूब के मर गए, थोड़े बहुत बचे थे मक्सी रोड से जो भगे तो चले आए, फिर जाने कहां गए भगवान जाने। मित्रवृंदा को बिठाया अपने रथ में और उज्जैन से लेकर के भगवान द्वारिका चले गए। मित्रवृंदा उज्जैन की कन्या है, इसलिए हमारी बहन है, और हमारी बहन का जिसके साथ विवाह हुआ वो हमारे क्या होंगे? सब बताओ किशुपुरा वाले, जीजा जी। भाई बहन का विवाह जिसके साथ हुआ वो हमारे जीजा जी, तो भगवान हमारे जीजा जी हैं, इसलिए हम यमराज से बिल्कुल ही नहीं डरते महाराज। बोलो भागवत भगवान की, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। जीजा जी हैं। अब भगवान जिसके जीजा जी हो वो काहे को यमराज से डरेगा भैया। चले गए लेके। कौशल देश की कन्या सत्या, कैकई देश की कन्या भद्रा, मद्रास देश की कन्या लक्ष्मणा, ये भी प्रभु को चाहती थी। संख्या ज्यादा नहीं है जयराम जी की, बोलो। एक एक देश में कोई एक एक है, कहूं कहूं वृष्टि सारदी थोरी, को एक पाव भगति जिम मोरी। एक एक देश में एक एक है महाराज। अब तुम सोच रहे हो कि कन्या कन्या, अरे पहले पुरुष भक्तों के नाम भी आए, अब कन्या भक्तों के आ रहे, तो उसमें बुद्धि क्यों फंसा रहे हो जयराम जी की, बोलो। भाई भगवान की भक्ति तो कोई भी कर सकता है ना, भगवान से प्यार कोई भी कर सकता है, भगवान की चाह किसी के अंदर भी आ सकती है। माम ही पार्थ विपाश्रति ये अपनी स्यु पाप योनियः, स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्त पियांति पराम गतिम, किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या भक्त्या राजरीस्यस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्त भजस्व माम। ये कह रहे हैं भगवान, इस अनित्य लोक में रह रहे हो भैया, क्या मिलेगा यहां तुम्हें, इसलिए मेरा भजन करो, मैं मिल जाऊंगा। पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोह परम प्रिय। किसको अधिकार नहीं है भगवान को भजने का, भगवान को पाने का अधिकार किसको नहीं है। ये इतनी माताएं काहे के लिए बैठी हैं? क्या ऑब्जेक्शन होगा इनके लिए, बताइए ना भाई। भगवान को पाने का अधिकार तो सबको ही है ना। ये भगवान के लिए यहां पर बैठी हैं, ये तो पवित्र हैं, जो इनको आने से रोकते हैं वो पापी हैं। यहां आने से रोकते हैं, पिक्चर जाने की नहीं बोल रहा हूं, यहां आने से जो रोकते हैं वे पापी है महाराज। इनको सबको भगवान ने वर्ण किया। जानते हैं बहुत कम तो होते हैं जिनका दिल मेरे लिए टूटता है महाराज, मचलता है मेरे लिए, ऐसे बहुत कम है संसार में। और अगर उन्हीं का हाथ में न पकड़ूं तो फिर मेरी तो भक्ति की परंपरा ही खत्म हो जाएगी। अनन्यास्यन्त्यन्त्यो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्ययुक्ता नाम योग क्षेम बहाम अहम। ये भगवान कह रहे हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं उनका हाथ में पकड़ लेता हूं।
उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कई लोग इसलिए भजन नहीं कर पाते पूरी जिंदगी में कि भजन में लग जाएंगे तो पेट कैसे भरेगा। जयराम जी की बोलो तो हम आपको कमजोर दिख रहे हैं कहीं से भी। हम क्या करते हैं, ना कोई खेती करते, ना कोई नौकरी करते, ना कोई दुकानदारी करते, भजन करते बैठ के मस्त हो रहे हैं महाराज। लोग पूछते हैं तुम इतने लाल क्यों हो? मैंने कहा कृष्ण कन्हैया लाल के कारण लाल हैं और कुछ लाल का कारण नहीं है। हमारे पास कोई हीरे मोती जवाहरलाल नहीं है। जयराम जी की बोलो, ये कृष्ण कन्हैया लाल है जिसके कारण से जो भी है उसके कारण से है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई। इट्स ओनली अ रीजन बिहाइंड इट, नथिंग एल्स। कोई मैं काजू बादाम नहीं खाता हूं, कोई मैं छुआरे और अखरोट नहीं खाता हूं। सामान्य सा नाश्ता है, दूध सेव फल का और दाल रोटी है महाराज, इसके अलावा कुछ नहीं है। काजू बादाम वालों से साफ मना कर देता हूं, ये पैकेट इधर लाने ही मत। ये तो राजे रजवाड़ों के सामान है, मेरे जैसे नौकरों के थोड़े ही है भैया। मैं तो चाकर हूं ना, मैं तो नौकर हूं, मैं तो दास हूं, मैं ये चीजें कैसे खाऊंगा? ये चीजें मेरे लिए दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण, बस। भगवान इनको सबको वर्ण किया। उसी समय इंद्र ने आकर के भगवान से कहा, भौमासुर ने 16,100 कन्याएं जेल में पटक रखी हैं और मुहूर्त का इंतजार कर रहा है कि अच्छा मुहूर्त आएगा, मैं सबके साथ विवाह करूंगा। आप ही उन देवियों की रक्षा कर सकते हो। भगवान ने रथ तैयार किया और जाकर के पहुंच गए वहां पर। ऐसे तो भगवान के 8 विवाह हो चुके हैं, 8 पटरानियां तो हैं ही भगवान की, पर जब भौमासुर के यहां गए तो सिर्फ सत्यभामा को लेके गए बस। और भौमासुर जब भगवान का सामना करने आया, भयंकर बड़े तीखे तीखे हथियारों से आक्रमण कर रहा था, पर भगवान हाथ नीचे करके खड़े हुए थे। सत्यभामा रथ में बैठी हुई, उसको गुस्सा आ गया, क्या तुम्हारे हाथों को लकवा मार गया है क्या? है ये मार डालेगा तब कुछ करोगे, अरे इसको मार क्यों नहीं देते हो? भगवान हंसने लगे, सत्यभामा तुम्हारी परमिशन की प्रतीक्षा कर रहा था बस। सत्यभामा भूमि से प्रकट हुई हैं, भूमि तत्व के द्वारा उनका प्राकट हुआ है। 8 प्रकृति है ना भगवान की, भूमि रापो अनलो खम वायु मनो बुद्धि रे विचा अहंकारम इतियम में भिन्न प्रकृतिर अष्टधा। ये 8 प्रकार की प्रकृति है, यही भगवान की 8 पटरानियां हैं महाराज। इनमें जो सत्यभामा है वो भूमि तत्व से प्रकट हुई हैं। भौमासुर भूमि का पुत्र है, बचपन से ही बड़ा उपद्रवी था, अभी तक कितने बार मर गया होता, पर एक दिन उनने भगवान से निवेदन कर दिया, पृथ्वी, भगवान की 2 खास पत्नियां हैं, जयराम जी की बोलो, खास पत्नियां, एक का नाम है भूदेवी, ये जिस पे अपन बैठे हैं भूदेवी, इसलिए अपन इनको धरती माता कहते हैं। भगवान की पत्नी अपनी क्या होगी? माता ही होगी ना। इसलिए इस पृथ्वी पर रहते हो तो गलत काम मत करो, तुम मां की गोद में हो महाराज, मां की गोद में बैठे हो। अगर मां की गोद में से पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो मां को खुश रखना जरूरी है।
परमात्मा पिता है। अगर हम चाहते हैं कि हम पिता की गोदी में भी बैठें तो उसके लिए माँ को खुश रखना पड़ेगा। माँ जब प्रसन्न होती है तो क्या करती है? सब लोग जयराम जी की बोलो भैया। माँ जब प्रसन्न होती है तो पुत्र को नहलाती है, धुलाती है, बढ़िया धुले धुलाए कपड़े पहनाती है और तैयार करके डिटोना लगा देती है और ले जाके पिता की गोदी में बिठा देती है। ये पृथ्वी हमारी माता है। अगर इस तरह से हम रहेंगे इस माँ के गोद में तो एक दिन इसकी कृपा होगी और हमारे भक्ति का डिटोना लगाएगी और ले जाके गोविंद की गोद में बिठा देगी। बोलो धरती माता की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान भूदेवी भगवान की पत्नी है, हमारी माता है। दूसरी पत्नी का नाम है श्री देवी। अब कोई का दिमाग भले ही बंबई चला गया होगा पर उधर नहीं जाने देना, इधर ही रखना भैया। श्री देवी, श्री देवी माने जो चल संपत्ति है, भूदेवी माने अचल संपत्ति। ये अचल संपत्ति ऐसी रहती है, आती जाती नहीं है। एक चल संपत्ति है जिससे जेब ठसी भरी रहती है महाराज। रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, ये चल संपत्ति चलती है। ये भी भगवान की पत्नी है महाराज। ये श्री देवी भी प्रभु की पत्नी है ये, इसलिए हमारी मां हुई है। आप बताइए, इस मां को आप गलत जगह लगाते हो तब इसको कैसा लगता होगा? कौन मां का भक्त होगा जो अपनी मां का दुरुपयोग करेगा? ये बहुत बड़ा लांछन है। जयराम जी की बोलो समझ में आ रहा हो तो, नहीं तो हम तो आगे बढ़ ही जाएंगे 2 मिनट में, हमें क्या है भैया। बहुत बड़ा लांछन है ये। वो कैसे सपूत हो सकता है जो अपनी मां का दुरुपयोग करता है? इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, इस संपत्ति को संभालो महाराज, दुरुपयोग मत करो इसका। वो चीज मत खाओ इससे जो धर्म सम्मत नहीं है। वो चीज मत पियो जो धर्म सम्मत नहीं है। उस काम में मत लगाओ जो धर्म सम्मत नहीं है। इस संपत्ति को बचाओ महाराज। ये हमारी मां है। मां पिता की सेवा करने से प्रसन्न होती है, इसलिए इसको उनकी सेवा में लगाओ। परमात्मा की सेवा में लगाओ, उससे ये प्रसन्न होगी और तब फिर तुम्हें और ज्यादा लाड़ प्यार देगी। बेटा कह दे कि मां तुम तो पिताजी के लिए ये काम कर दो, मैं तो अब कर लूंगा, मैं तो बड़ा हो गया हूं, तो मां को खुशी होगी कि नहीं होगी? ऐसे ही ये जो भगवान की दौलत दी हुई दौलत संपत्ति तुम्हारे पास में है, इसको जब तुम भगवत सेवा में लगाओगे तो ये बहुत प्रसन्न होगी। जितना लगाओगे उससे कई गुना बढ़ के फिर तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम उसकी सुनोगे, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। तुम उसकी सुनोगे, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। उसकी सुनोगे, तुम्हारी सुनेगा। 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। इस बैंक में तुम जमा भी कर दो
और कभी तुम्हारी सांस टूट गई तो यहीं पड़ा रह जाएगा। और ये भगवान के धर्म की बैंक में जो आप जमा कर देते हैं, लगा देते हैं, आपकी यहाँ सांस भी टूट जाएगी तो जहां आप होंगे वहीं आपके अकाउंट में चला जाएगा महाराज। जहां आप होंगे, ये धर्म में लगाया हुआ धन जीव के साथ जाता है। तो सत्यभामा ने जब कहा तो भगवान ने भौमासुर को मार दिया और 16,100 कन्याओं को जेल में से निकाला। उनसे पूछा कि तुम्हारे पिता का पता बताओ, तुम सबको ससम्मान तुम्हारे घर भेजेंगे। पर उन सब कन्याओं ने हाथ उठा के कह दिया, गोविंद, जो पिता और भ्राता हमारी उस समय रक्षा नहीं कर सके, जिनकी आंखों के सामने भौमासुर हमें खींच के ले आया, अब उन्हीं घरों में हम वापस क्यों जाएंगी? क्या दोबारा हमारी ऐसी दुर्गति देखना चाहते हो? भगवान ने कहा, नहीं, मैंने दुर्गति के लिए किसी को नहीं भेजा है। जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए, सो कृत नंदक मंदमती आत्मा हन गति जाए। मैंने यहाँ अपनी दुर्गति कराने के लिए किसी को नहीं भेजा है, हर जीव को सदगति हो इसलिए भेजा है। तो प्रभु, आपको छोड़ के सदगति कहां होगी? आपसे दूर अगर हम चले जाएंगे तो क्या हमारी सदगति हो सकती है? इसलिए आप अपने चरणों में स्वीकार करो। अब बताओ, भगवान ने कुछ गलत किया इनको अपने पास ले गए तो? तुम में है क्या ताकत, तुम कर दोगे ये काम? तो फिर काय को भगवान की कथा सुन रहे? इसलिए सुन रहे हैं कि हम सब मिलके भी वो नहीं कर पाएंगे जो इसकी कृपा से होगा महाराज, जो ये कर सकता है। इसलिए हम सब मिलके उसके सामने बैठे हैं, उसकी कृपा के आकांक्षी बन के बैठे हैं, उसकी दया के आकांक्षी बन के बैठे हैं महाराज। इसलिए बैठे हैं। इन्होंने क्या बुरा कर दिया? कई लोग कहते हैं उनको कैसे भगवान माने? 16,108 पत्नियां थी, तुमसे तो एक नहीं संभल रही, पसीना टपका रहे हो जयराम जी की, बोलो उनसे कह रहे कि भगवान कहां से माने? एक की वजह से तो तुम मारे मारे फिरते हो, जगह जगह नाक रगड़ रहे हो। तो वो भगवान क्यों नहीं है जो इतनों को संभालता है? लेके गए, सबके लिए अलग अलग महल बनवाए, उसमें सब में बढ़िया बढ़िया सब सुपर क्लास के सामान रखवाए। ऐसा नहीं कि एक पत्नी के में हल्का वाला टीवी लगा दिया, दूसरे के में बड़ा वाला लगा, ऐसा नहीं, सबके एक जैसे सामान महाराज। बढ़िया वीआईपी महल बनवा दिए सब पत्नियों के लिए और शुभ मुहूर्त निकलवाया। भगवान जानते हैं जयराम जी की, बोलो, जब तक मैं इनको स्वीकार नहीं कर लूंगा तब तक लोगों की नजर इनके ऊपर बनी रहेगी कि शायद हमें मिल जाए। अहिल्या जब तक गौतम की नहीं बना दी ब्रह्मा जी ने, इंद्र गलत नजर से देखता रहा महाराज। अब कथाएं आप जानते हैं, इंद्र देखता रहा गलत नजर से, सोचता था मैं देवराज हूं, ये कन्या जब बड़ी होगी तो सबसे ज्यादा चांस मेरा है इसके मिलने का। परिणाम ये हुआ, ब्रह्मा जी ने देखा ये आदमी भले ही बड़ा है पर इसके लक्षण बड़े नहीं है। जयराम जी के बोलो, गौतम ऋषि के पास रखा था अहिल्या को, देखते देखते सामने वो बाला से नवयौवना हो गई, पर गौतम जी के मन में कभी उस कन्या को लेके विकार नहीं आया। इस बात से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने वो कन्या गौतम को दी। इंद्र जुझला गया, आगे क्या हुआ सबको पता है। भगवान जानते हैं जीव की कमजोरी, इसको अपनी चीज में शांति नहीं है, दूसरे की चीज हड़पना चाहता है महाराज। जो खुद को भगवान ने दिया है उसमें तृप्ति नहीं आ रही है, ये इसकी हमें मिल जाए, उसका हमें मिल जाए, ये हमें मिल जाए, वो हमें मिल जाए, दूसरे की चीज चाहिए महाराज। इसलिए भगवान ने शुभ मुहूर्त निकलवा के ये संसार की नजर से उनको बचाने के लिए अपनी नजरों में बिठा लिया महाराज।
जो मूर्त निकलवाया, उतने ही रूपों में अपने को प्रकट किया भगवान ने और उनके साथ ब्याह रचाया। जब ब्याह होने लगा, सब वो राजकुमारियां आपस में चर्चा करने लगी। सखी, विवाह में सब लड़कियां ब्यूटी पार्लर में सजती धजती हैं, अपन कहाँ के ब्यूटी पार्लर में चलें? बोले कोई ब्यूटी पार्लर में नहीं जाएंगे, हम खुद ही एक दूसरे का श्रृंगार कर लेंगे। ब्यूटी पार्लर में क्या पैसे बर्बाद करने के अलावा। एक बार मैं दिल्ली एक शादी में गया, दिल्ली में 2 लड़कियों की शादी थी महाराज। 12 बजे का मुहूर्त था, मुहूर्त निकल गया, लड़कियां आई नहीं। मैंने पूछा कहाँ गई हैं भैया? बोले ब्यूटी पार्लर गई हैं। तो मैंने कहा मुहूर्त निकल गया। बोले मुहूर्त भले ही निकल जाए, अभी ब्यूटी पार्लर से जब तक नहीं निकलेंगी तब तक आए कहाँ से? 12 बजे का मुहूर्त 2 बजे आई महाराज। और मैं आपको सच्ची बात बता दूं, गई थी तब अच्छी लग रही थी, लौट के आई तब बुरी दिख रही थी। वे ऐसा लीप पोत दिया उनको महाराज, पहचान भी नहीं आ रही कि शकुंतला है कि सरला है। जयराम जी की बोलो। हाँ, ये है ब्यूटी पार्लर। और क्या भगवान को एक तनकी ब्यूटी चाहिए क्या? भगवान तो कह रहे निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। उनको तो मन की सुंदरता चाहिए, तन की थोड़ी चाहिए भैया। और इन्होंने आपस में एक दूसरे को तैयार किया, क्योंकि सब भगवान को चाहने वाली हैं। जयराम जी की बोलो। भगवान को चाहने वाला, भगवान को चाहने की इच्छा रखने वाले का जितना बढ़िया श्रृंगार कर सकता है, ऐसा श्रृंगार दुनिया में किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए भगवान तुम्हें मिल जाए, ऐसा श्रृंगार अपने जीवन का अगर चाहते हो तो जो भगवान के नजदीक है उससे अपना श्रृंगार करवाओ। उसके समीप बैठो, उसको सुनो, उसको पहचानो, उसकी संगति करो, उसके पीछे चलो, तब तुम्हारा वो श्रृंगार होगा जो गोविंद को प्यारा लगेगा। सब सज धज के तैयार हो गई। भगवान ने कहा अरे ये तो बड़ी ब्यूटीफुल बन गई है, मैं भी जरा हैंडसम बन के मैं भी जरा हैंडसम बन के आता हूँ। तो भैया भगवान को क्या, भगवान तो संकल्प करते और बन जाते हैं। भगवान भी बड़े स्मार्ट बन गए। अब जो इन राजकुमारियों ने भगवान को देखा तो सब भगवान से पूछने लगे कि हम तो कहीं ब्यूटी पार्लर में गई नहीं, तुम कहाँ होके आ गए? पूछ रही हैं अरे तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, ओ तेरा किसने किया हरि बोल।
कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। और बाबों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। अरे रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। ओ सजाता रहे वो हर बार सांवरे। सजाता रहे वो हर बार सांवरे। तेरा किसने किया हर सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोलिए सांवरा सरकार की। बोल सांवरे बोल तुम्हें मैं कौन सा गीत सुनाऊं। और बोल सांवरे बोल तुम्हें मैं कौन सा गीत सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दो तुम नाचो मैं गाऊं। अरे सब कोई राग बता दो तुम नाचो मैं गाऊं। ओ नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे। नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दुल्हा सा वो दिलदार सांवरे। लगे दुल्हा सा वो दिलदार सांवरे। ओ तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोलो सांवरे सरकार की जय हो। भगवान। 16,100 कन्याएं, इनकी दिव्यता तो देखिए, जिन्होंने इस जगत के झमेले में कृष्ण को ढूंढ लिया है। ये कोई साधारण बात है क्या? ये जगत का झमेला है। इस झमेले में कृष्ण मिलन की चाह किसी के अंदर अगर आई है तो ये कोई साधारण घटना नहीं है। बहुत कुछ है ऐसा दिखता है कि मिल रहा है, और हम सब उसी से उन्हीं से मिलने के लिए भटकते रहते, मारे मारे फिरते रहते हैं। कृष्ण मिलन की चाह अंदर आ रही है, इसका मतलब यह है इनकी दिव्यता, इनकी पवित्रता माया से ऊपर उठ गई है महाराज। पुण्य करने की इच्छा अच्छे स्तर की बात है, और परमात्मा को पाने की इच्छा सबसे ऊंची बात है महाराज। पुण्य तो करना चाहिए, करते रहना चाहिए। पुण्य से ही तो सत्संग मिलता है। पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। और ये भी ध्यान रखिए, परमात्मा की चाह अंदर आना बहुत जरूरी है। 16,100 कन्याओं को स्वीकार किया भगवान ने। प्रद्युम्न जी बड़े हो गए थे, उनका विवाह हुआ, उनके अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ। अनिरुद्ध को एक उषा नाम की कन्या ने सपने में देखा। सपने भी संस्कारों से आते हैं, जयराम जी की बोलो, सपने भी संस्कारों से ही आते हैं।
अगर आपके संस्कार अच्छे हैं तो आपको सपने अच्छे आएंगे, आपके संस्कार कमजोर हैं आपको सपने भी कमजोर आएंगे। आपको सपने भी कमजोर आएंगे। अब इस लड़की की पवित्रता देखिए आप, जो सपने में भी भगवान को देख रही है। रामायण की वो चौपाइयां किसको याद नहीं है? बोले अजहु जासुर सपने हूँ काहू, बसहे लखन सिया राम बटाहू। राम धाम पथ पाइए सोई, जो पथ पावो कबहू मुनि कोई। सपने में भी अगर भगवान किसी को दिखते हैं, इसका मतलब यह है कि उसके लिए उदर का दरवाजा खुल चुका है। अभी कथा में बैठे बैठे मत पूछने लगना पड़ोस वाले को कि तुम्हें दिखते हैं क्या, बाद में पूछना। और जो कह दे कि हाँ मुझे सपने में भी भगवान दिखते हैं, उसी के पांव पकड़ लेना, उतने से ही बेड़ा पार हो जाएगा महाराज। और जिनको जागृत में दिख रहे फिर उनकी तो बात ही क्या है। सपने हो काहू, कोई भी हो, स्वप्न में भी अगर प्रभु दिख रहे हैं बहुत बड़ी बात है। उषा ने देखा, चित्रलेखा सखी थी, सखी भी वैसी थी, उसी लेवल की थी महाराज। जिसका जैसा स्वभाव होता है वैसे ही संग करता है। चित्रलेखा अनिरुद्ध को द्वारिका से उठा के ले गई और उषा से मिला दिया। बाणासुर ने बांध दिया था उनको। नारद जी ने जाकर के भगवान को कहा, सेना लेकर के आई, लड़ाई हुई। शंकर भगवान बाणासुर की तरफ से लड़ने लगे। भगवान ने पूछा तुम क्यों इसका सपोर्ट कर रहे हो? अरे बोले जब मैं तांडव नृत्य करता हूं ना तो ये 1000 हाथ से नगारा बजाता है, मैं खुश हूं इसके ऊपर। भगवान ने सोचा भोलानाथ से कैसे निपटूं यार, बाकी तो सबको नाथ लूं पर भोलानाथ का क्या करें। तो जम्भाई अस्त्र का प्रयोग किया। भोलानाथ जम्भाई लेने में लग गए, तब तक भगवान ने उसके 1000 में से 996 हाथ काट दिए। शिव जी को थोड़ी शांति आई, दौड़ के आए। अरे क्या कर रहे हो प्रभु, दुनिया जानती है शिव सेवा कर फल सुख सोई, अविरल भगति राम पद होई, इसको चरणों में लो ना। शंकर भगवान से कहा प्रभु ने, अरे मैं मार नहीं रहा हूं, इसको हल्का बना रहा हूं, हल्का। वजन उठाना बुरा नहीं है, पर भलाई के लिए उठाओ तो अच्छा है महाराज। जयराम जी की बोलो, वजन उठाइए आप, पर आपके वजन उठाने से किसी का वजन घट रहा है, किसी को सुकून मिल रहा है, किसी को राहत मिल रही है, आप उठाइए वजन। पर इसके लिए मत उठाइए कि मैं उठा तो लूंगा और तेरे ऊपर पटक दूंगा। जयराम जी की बोलो, इसके लिए मत उठाओ, वजन उठाओ आप जितना उठा सकते उठाइए, समाज का पूरा वजन उठाइए, इतना मजबूत करो अपने आप को। विवेकानंद कहते थे, स्टैंड अप एंड बी बोल्ड एंड टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर सोल्जर्स। ये विवेकानंद कहते थे, खड़े हो जाओ प्यारे, इतने मजबूत बन जाओ कि दुनिया की जितनी जिम्मेदारी है तुम अपने कंधों पर ले सको, इतने मजबूत बन जाओ महाराज। विवेकानंद कहते थे। और ये भी कहते थे, मेरे जैसे सिर्फ 100 मुझे मिल जाएं, मैं पूरी दुनिया की तस्वीर और तकदीर बदल दूंगा। पर दुर्भाग्य है इस दुनिया का, ऐसे विवेकानंद को लोगों ने कांच पिला के मार दिया। क्या करोगे, अच्छे लोगों की पहचान ही नहीं होती है। बाद में फिर फोटो पे अगरबत्ती लगाते रहेंगे, बाद में फोटो वहां कन्याकुमारी में चिपका देंगे विवेकानंद जी का लेके। क्या करोगे महाराज, ये ऐसा तो है, ये सब कुछ रहे तब तक तो कोई लाभ नहीं ले पाए, अब फोटो चिपका रहे जगह जगह। तो
नारद जी प्रकट हो गए और उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ हो गया। जो असुर के यहाँ पड़ी थी कन्या, उसको लेके द्वारिका में पहुंचा दिया। गलत जगह कोई चीज है, अगर उसको आप ला सकते तो अच्छी जगह पहुंचाओ महाराज। कोई भी चीज है, वस्तु है या व्यक्ति है, कुछ भी है जो गलत जगह पड़ा हुआ है, गलत जगह फंसा हुआ है, वहां होने से उसका कोई सदुपयोग नहीं हो सकता। उसको वहां से निकालिए, निकलवाइए, निकालने की युक्ति लगाइए, निकालने का प्रयास कीजिए और ऐसी जगह पहुंचाओ जहां हर चीज का सदुपयोग होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। वहां पहुंचाओ महाराज। बलराम जी ने कहा, कन्हैया मैं जा रहा हूं वृंदावन, सबसे मिलने गए। इधर पौंड्रक ने भगवान को चैलेंज किया कि असली भगवान में हूं। भगवान ने सोचा मेरे रहते हुए जब नकली खड़े होने लगे तो मेरे जाने के बाद क्या होगा। इसलिए भगवान ने युद्ध के मैदान में पौंड्रक को मार दिया और जगत को एक समझा दिया कि भैया भगवान अविनाशी होता है, मरता नहीं है भगवान। और जो मर गया वो भगवान कैसे हो सकता है। नारद जी भगवान की दिनचर्या देखने आए थे। हर पत्नी के साथ हर समय भगवान को देखा। इसके अलावा गजशाला, बाजशाला, पाठशाला, सब जगह भगवान को देखा। नारद जी आके भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा, नारद जी सबसे सुरक्षित जगह यही है, इसलिए चक्कर में मत पड़ो, चक्कर में मत पड़ो, चरणों में ही रहना अच्छा है। नारद जी गदगद होके कहने लगे, कन्हूड़ा थारी महिमा कही ना जाए, ओ मन मोहना थारी लीला कही ना जाए। ऋषि मुनि गा गा कर हारे, नेति नेति कहे वेद पुकारे, कोई पार न पाए नंद लाला थारी लीला कही ना जाए, हो गोपाला थारी महिमा कही ना। जो गावे सो भक्ति पावे, जो गावे सो भक्ति पावे, भव सागर तर जाए मन मोहना थारी लीला कही ना, ओ गोपाला थारी महिमा कही ना। भगवान को पता चला युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ का। भगवान गए, अर्जुन भीम को ले जाकर के जरासंध को मरवा दिया भीम के द्वारा। युधिष्ठिर जी का राजसूय यज्ञ पूरा हुआ है। जय जयकार हुई है गोविंद की। पहले पूजा भगवान की हुई। सहदेव ने कह दिया था पेड़ खड़ा है, पानी कहाँ डाला जाए, सीधा सा उत्तर एक होगा, जड़ में डालना चाहिए। इस संसार की जड़ भगवान है। शुरू के दिन अपन सुन रहे थे, जन्माधस्य तो अनवय करता चरथे सब स्वराट। इस संसार का जन्म भगवान से हुआ है। भगवान में से ही निकल रहा है ये संसार। जय जयकार हुई युधिष्ठिर की। लौट के भगवान द्वारिका आए। भगवान से मिलने के लिए भगवान के बचपन के लंगोटिया यार सुदामा जी आए। सुशीला ने भेजा था।
4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के जाओ, तुम द्वारकाधीश से मिलके आओ। सुदामा जी पहले मना करते रहते, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मित्र के यहाँ, बहन के यहाँ, बेटी के यहाँ, गुरु के यहाँ, भगवान के मंदिर में, संतों के आश्रमों में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये ऐसे रिश्ते हैं जहां लेने की कोई गुंजाइश नहीं है, देना पड़ता है महाराज। बहुत जगह है लेने की, वहां से लेना है तो ले लीजिए, पर जो देने की जगह वहां से मत लो। जयराम जी की बोलो। तो सुदामा जी 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के गए, भगवान ने उसमें से सिर्फ 1 मुट्ठी खाया महाराज, 3 वापस कर दिए, ले जाओ। सुदामा जी जब लौट करके आए तो देखते क्या है, त्रिलोकी का ऐश्वर्य वहां पर भरा पड़ा है महाराज। सुशीला से पूछा, सुशीला हम तो झोपड़ी छोड़ के गए थे, फिर ये गगनचुंबी इमारतें कहां से खड़ी हो गई? हम तो 36 जगह से लगे हुए थिंगड़े ऐसे कपड़े पहन के गए थे, फिर ये सालों 2 सालों का घेर कहां से लग गया? सुशीला ने कहा, स्वामी ये सब द्वारकाधीश की कृपा का प्रसाद है। तब सुदामा जी ने दुनिया को बताया, दरबार हजारों देखे पर ऐसा कोई दरबार नहीं, दरबार हजारों देखे। आप लोग में से बहुत लोग सोच रहे होंगे सुदामा जी का चरित्र विस्तार से नहीं सुनाया, पर क्या करें भैया, समय हमारे पास इतना ही है। हमारे इन साथियों का भी आज का ही रिजर्वेशन है, 5 बजे गाड़ी है भिंड से, इनको छोड़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम शताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड से अब चल रहे हैं। फिर कभी भगवान कृपा करेंगे, फिर आपके चरणों की सेवा करने का सौभाग्य अगर कभी मिला तो मैं प्रयास करूंगा सुदामा जी का चरित्र आपको सुनाने का। कृष्ण आसीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। ये सुदामा जी का जीवन है महाराज। कष्ट कितने भी आए पर उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। बस महापुरुषों का जीवन यही होता है, सब कष्ट उठा लेंगे, परेशानी उठा लेंगे, दुख उठा लेंगे, पर धर्म का त्याग नहीं करते। शिव दधीच हरिचंद नरेसा सहे धर्म हित कोटि कलेसा। भगवान भजन और बढ़ गया सुदामा जी का। भोग बढ़ने से योग घटना नहीं चाहिए। जयराम जी की बोलो, भोग बढ़ने से योग भी बढ़ना चाहिए, भजन भी बढ़ना चाहिए, तो भोग पचेगा। नहीं तो अगर भोग के साथ योग कमजोर पड़ गया तो वो भोग तुम्हारे जीवन में रोग पैदा करेगा। जयराम जी की बोलो, समझ में आया? अगर भोग बढ़ गया, योग घट गया, तो वो भोग रोग बन जाएगा। इसलिए योग को कम मत पड़ने दो, योग आगे रहना चाहिए, भोग पीछे रहना चाहिए। भगवान सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ कराया। देवकी के 6 पुत्र जो कंस ने मार दिए थे, सुतल लोक से लाके उनसे मिलाया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में श्रेष्ठ कौन है? भृगु ऋषि ने परीक्षा करके बताया, विष्णु श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात, का रही में प्रभु को घतो जो भृगु ने मारी लात। भगवान का संकल्प, प्रकृति में परिवर्तन होने लगा। यदुवंशी बालकों ने जाकर के पिंडारक क्षेत्र में महात्माओं से मजाक कर दिया। जामपति पुत्र शाम को साड़ी पहना के, बेटी होगी कि बेटा? उनने कहा मूसल होगा, मूसल, जिससे पूरा यदुवंश नष्ट हो जाएगा।
उद्धव जी भगवान के अंतरंग सखा हैं, वो समझ गए प्रभु अपनी लीला समेट रहे हैं। गए एकांत में भगवान से कहने लगे मुझे साथ में ले चलना। भगवान ने कहा उद्धव जी कोई किसी के साथ ना आता है ना जाता है, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूं जो सबके साथ रहता है। 24 गुरुओं की कथा सुना करके ज्ञान दिया है। 24 गुरुओं की कथा सुनाते सुनाते पिंगला वेश्या की कथा भी उसी में सुनाई। उसने ये कह दिया आशा ही परम दुखम। लोग पूछते दुख का कारण क्या है, भागवत कह रही है आशा ही परम दुखम नैरास्यम परम सुखम यथा संचित कांतासम सुखम सुस्वापी पिंगला। इस संसार की आशा करना यही दुख का कारण है और संसार की आशा को त्याग देना यही सबसे बड़ा सुख का साधन है। महाराज पिंगला इंतजार करती रही किसी नर का, नर नहीं आया कोई। रात के 12 बज गए, तब नारायण के चिंतन में चली गई, ध्यान में चली गई। भगवान ने उसकी जिंदगी सफल कर दी। महाराज भगवान सबको, उद्धव जी को तो भेज दिया बद्रीनाथ और सबको लेके भगवान पिंडारक क्षेत्र गए। महात्माओं का खूब स्वागत सत्कार, आओ भगत आदर सम्मान सब किया, आशीर्वाद लिया। पर वहां से जैसे ही पीछे हटे सब यदुवंशियों ने शराब पी ली। महाराज सबने शराब पी ली। अब हमने 7 दिन आपको कथा सुनाई है तो हमारा अधिकार बनता है कि हम आपसे दक्षिणा वैसे तो मांगे नहीं, बिना मांगे ही देंगे, आप हमें पता है। पर हमें ये लग रहा है कि हमारी कुछ इच्छा हो रही तो हम क्यों ना मांग लें। आप कुछ और देने बैठे हो, हमें कुछ और चाहिए महाराज, तो बात बनेगी कैसे फिर। इसलिए आप वो चीज दो जो मुझे चाहिए है। और मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूं जितने कथा में बैठे हो सब सीधे बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाओ। और ये दास आपसे जो दक्षिणा मांग रहा है आज मन मजबूत करके इसको दे दो महाराज। मैं आप सबसे मांग रहा हूं। अरे कभी पीना नहीं तुम शराब ओ मेरे जनाब। सब रीढ़ की हड्डी सीधी रखना, हिम्मत करके दे दो। आज आपका नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा महाराज। कभी पीना नहीं तुम शराब ओ मेरे जनाब। अंडा मांस कछु नहीं खाना, गुटका को भी दूर हटाना। ये जीवन करे बर्बाद ओ मेरे जनाब। कभी पीना नहीं तुम शराब ओ मेरे जनाब। गांजा भांग न मन में लाना, बीड़ी तमाकू से पिंड छुटाना। अरे सिगरेट भी है खराब ओ मेरे जनाब। कभी पीना नहीं तुम शराब ओ मेरे जनाब। नाटक पिक्चर से हट जाना। ये माताएं सोच रही होंगी इधर ही मांगते जा रहे, हमसे तो कुछ मांग नहीं रहे। इनसे भी मांग लेता हूं क्योंकि ये इसमें ज्यादा लगी रहती है। नाटक पिक्चर से हट जाना, ताश पत्ती में न समय गमाना। नहीं तो यम खोलेंगे नकाब ओ मेरे जनाब। कभी पीना नहीं तुम शराब ओ मेरे जनाब। खान पान को ठीक बनाना, हरि कीर्तन में लग जाना। आप सोच रहे होंगे कि सब चीज
ना करो ना करो ऐसा कहते चले जा रहे, फिर करें क्या वो भी तो बता दो। तो वो निवेदन कर रहा हूं, खान पान को ठीक बनाना, हरि कीर्तन में लग जाना, तेरा जीवन हो आबाद ओ मेरे जनाब। कभी पीना नहीं तुम शराब ओ मेरे जनाब, ओ मेरे जनाब, ओ मेरे जनाब। ये दास ने आपसे मांगी है दक्षिणा, आप हिम्मत करके दे दो महाराज। पता नहीं मुझे फिर कभी मांगने का अवसर मिले ना मिले, आपको भी देने का अवसर मिले ना मिले, इसलिए हाथ लग गया है अवसर, इसका लाभ हम सबको ले लेना चाहिए महाराज। भगवान, सब यदुवंशी आपस में लड़ गए, 56 करोड़ यादव लड़ लड़ के मर गए महाराज। भगवान पीपल के पेड़ से टिके पांव का पंजा हिला रहे थे, बाण लगा जरा बहेलिए का, उसने सोचा मैंने शिकार कर लिया। भगवान ने कहा तुम शिकार तो क्या करोगे, मैं अविनाशी हूं, पर मैंने तुम्हें स्वीकार जरूर कर लिया है। उसको भगवान ने सदैव स्वर्ग भेजा। सबके देखते देखते 125 वर्ष पहले जैसे ये सितारा चमका था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय सदुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, आज वापस अंतर ध्यान हो गया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। सुखदेव जी ने कहा कि राजन भगवान गए, अब मैं भी जा रहा हूं, तुम क्या कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। परीक्षित ने कहा कलयुग सामने है, जीवों का कल्याण कैसे होगा। बोले मानता हूं, कलौ दोष निधे राजन है अस्ति एक महान गुणो, कीर्तन देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। कलयुग बहुत खतरनाक है मानता हूं, पर ऐसे कलिकाल में भी जो गोविंद का कीर्तन करेगा, उनकी कथा का, उनके नाम का गान श्रवण करेगा, वो भवसागर से आसानी से पार हो जाएगा। सुखदेव जी आशीर्वाद दे के चले गए। तक्षक आया, पर परीक्षित शरीर में थे ही नहीं, शरीर भर था वहां। परीक्षित तो कृष्ण में प्रवेश कर गए थे। शरीर का अपन भी अंतिम संस्कार करते हैं, कोई भी मरमरा जाता है तो। तक्षक ने आके कुछ नहीं किया है, सिर्फ परीक्षित के तन का अंतिम संस्कार किया है। मन तो मोहन में पहले ही मिल चुका था महाराज, आत्मा तो कृष्ण से मिल चुकी थी। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में कथा सुना रहे, कहने लगे तुम्हारे मन में कुछ हो तो हमसे पूछो। तो उन्होंने पूछा कि महाराज मार्कंडेय जी की कथा सुनने का मन था। बोले मार्कंडेय जी को भगवान ने दर्शन दिया। अब भगवान की आदत है, जब किसी को दिखते तो कुछ देते भी हैं, कुछ चाहिए हो तो मांग लो। मार्कंडेय जी कहते तुमको तो देख लिया, तुम्हारी माया और दिखा दो। जो माया का दिग्दर्शन कराया तो मार्कंडेय जी परेशान हो गए। जन्मना मरना, संयोग वियोग, जरा व्याधि, बुढ़ापा, सुख दुख, मान अपमान, ये सब होने लगा महाराज। अंत में घबरा गए। तब उनको भगवान बाल मुकुंद बट वृक्ष के पत्ते की दोने की आकृति पर लेटे दिखे, अपने पांव का अंगूठा चूस रहे थे और ये बता रहे थे मार्कंडेय जी ये सारी दुनिया डुबाने वाली है, बचने और बचाने की जगह एक ही है, बस इधर आ जाओ। मार्कंडेय जी जैसे भगवान की तरफ बढ़े, भगवान ने अपनी माया समेट ली। देखते क्या है, अपने आश्रम में उसी पत्थर की शिला पर बैठे हैं। ये सब कुछ जो हुआ था ये भगवान की माया के प्रभाव से हुआ था। कोई सृष्टि प्रलय सच में नहीं हुआ था, वो सिर्फ मार्कंडेय के लिए था। उससे मार्कंडेय जी को ज्ञान हो गया। बोलो भागवत भगवान की। ज्ञान क्या हुआ? बोले सब कुछ भगवान में है और सब में भगवान है, सब कुछ भगवान में है और सब में भगवान है। सच पूछो तो मेरे भैया यही सच्चा ज्ञान है।
सब कुछ भगवान में है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ये ज्ञान सुनाया महाराज। बोलो भागवत भगवान की जय। यहीं पर अब कथा का विश्राम है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आयोजक परिवार को, समस्त श्रोताओं को। अब जो भी हमारे औपचारिक कार्यक्रम हैं